बचपन में गलती से बदल दी गई असली बेटी झेन क्यानजिन जब वापस अपने असली घर लाई जाती है तो उसे हैरानी होती है कि उसका परिवार उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। माता पिता घुटनों के बल बैठकर उसका स्वागत करते हैं। झेन क्यानजिन सोचती है कि नकली बेटी जिया क्यानजिन तो चालाक और साजिश करने वाली होगी, लेकिन हैरानी की बात यह कि जिया क्यानजिन उसे इज्जत से बहन कहकर बुलाती है। यह सब बहुत अजीब था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। झेन अभी सोच ही रही होती है कि उसकी माँ उसे ऊपर के कमरे में भेज देती है। उधर पिता जब गांव से लाया गया उसका सामान उठाने जाते हैं तो देखते हैं कि जो पत्थर झेन एक हाथ से उठा लाई थी वह उनसे हिल भी नहीं रहा। जो होना था वही हुआ। ऊपर दो बिल्कुल अलग अलग कमरे देखकर झेन को लगता है कि माता पिता जरूर नकली बेटी को राजकुमारी वाला कमरा देंगे और उसे नौकरानी वाला। वह सोचती है अगर उसने मना किया तो जिया क्यानजिन रोध होकर सबको अपने पक्ष में कर लेगी, इसलिए झेन खुद नौकरानी वाला कमरा चुनने ही वाली थी। लेकिन तभी पिता बताते हैं कि वह कमरा जिया क्यानजिन का है और राजकुमारी वाला कमरा उसके लिए तैयार किया गया है। माँ उसे आराम करने भेज देती है। पिता घड़ी देखकर घबराहट में नीचे चले जाते हैं। झेन को समझ नहीं आता, जब परिवार उसे परेशान भी नहीं कर रहा तो उससे इतना डर क्यों रहा है। बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से वह यह सब छोड़कर सो जाती है। अगली सुबह उसे तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज से नींद खुलती है। बहन, देर हो रही है, जल्दी चलो। जिया क्यानजिन उसे खींचते हुए ऊपर ले जाती है। माता पिता नाश्ता तैयार किए बैठे हैं, लेकिन कोई भी खाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जिया क्यानजिन उसे ठीक से बैठने को कहती है और हिलने डुलने से मना करती है। तभी गहनों से लदी एक नौकरानी जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। पूरा परिवार तुरंत उसके सामने झुक जाता है, जैसे वही इस घर की मालकिन हो। माता पिता उससे भी खराब कपड़े पहने हुए हैं और एक नौकरानी से तक डर रहे हैं। झेन को गुस्सा आ जाता है। वह जोर से हाथ पटककर पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। जिया क्यानजिन डर से कांपने लगती है। माँ धीरे से कहती है, हम हमेशा से ऐसे ही हैं, आदत डाल लो, और उसे कहती है कि आज बहन के साथ स्कूल जाए। झेन अभी कुछ समझ ही रही थी कि माता पिता डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं।